हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन्स की, जो कि लगातार महंगे होते जा रहे हैं। और महंगे होने की वजह है आरबीआई का रेपो रेट बढ़ाना। आपको पता होगा कि आरबीआई ने मई 2022 के बाद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में 1.9% की वृद्धि की है। और इसमें जो 0.5% की वृद्धि है वो कल यानी कि फ्राइडे को की गई है, जिसका कि इम्पैक्ट आने वाले टाइम में होम लोन्स पे फर्दर दिखाई देगा। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप अपने बर्डन को कैसे कम कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनके लिए काफी खराब न्यूज है, क्योंकि आरबीआई लगातार मई 2022 के बाद जो रेपो रेट है यानी कि जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है उसमें लगातार वृद्धि करता जा रहा है। और लेटेस्ट जो इसमें वृद्धि है वो कल यानी कि 30 सितंबर को की गई है 0.5% की। और अब जो नए रेपो रेट हैं वो 5.9% हो गए हैं। तो आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ा रहा है? उसकी वजह है इन्फ्लेशन। आप जानते हैं कि आरबीआई चाहता है कि जो भारत में इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच में रहे। लेकिन पिछले 8 महीनों से यानी कि दिसंबर 2021 के बाद से जो इन्फ्लेशन है भारत में वो 6% से ज्यादा रहा है। और लास्ट जो अगस्त का नंबर आया था उसमें 7% इन्फ्लेशन था। तो इस वजह से आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो बैंक उसको अपने कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं। और उसका रीजन है कि जो भी नए जो फ्लोटिंग रेट लोन्स हैं, चाहे वो होम लोन हो या दूसरे लोन हो, 1 अक्टूबर 2019 के बाद जो इशू किए गए हैं वो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है। इससे पहले एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स लेंडिंग रेट जो होती थी उससे लिंक्ड होते थे। लेकिन 2019 के बाद से आरबीआई ने बोला है कि भाई आप रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट पे लोन इशू कीजिए, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट यानी कि रेपो रेट में बदलाव किया जाए तो उसका फायदा या जो नुकसान है वो डायरेक्ट कस्टमर को इमीडिएटली मिले, उसमें ज्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि जो एमसीएलआर लिंक्ड इंटरेस्ट रेट होते थे उसको रीसेट होने में 1 साल तक का टाइम लग जाता था। यानी कि कोई अगर इंटरेस्ट रेट में वृद्धि हुई है या कमी हुई है उसको कस्टमर को पास ऑन करने में 1 साल लग जाता था। हालांकि कुछ बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको 6 महीने में रीसेट कर देते थे। लेकिन जो रेपो लिंक्ड लोन्स हैं जो कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद से दिए गए हैं, इससे पहले भी ज्यादातर एमसीएलआर रेट पे दिए जाते थे लेकिन कुछ रेपो रेट भी होते थे। तो ये तो हर महीने या हर क्वार्टर में रीसेट हो जाते हैं। तो अगर आज इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो हो सकता है कि आपके जो लोन के रेट्स हैं वो अक्टूबर या नवंबर से बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस साल के शुरू में अगर किसी ने 7% पे लोन ले रखा था, क्योंकि पेंडेमिक आने के बाद इंटरेस्ट रेट में लगातार कमी आई थी और ये जो लोन्स हैं लगभग 6.8% से 7% के बीच में आपको होम लोन मिल रहे थे। तो अब दिसंबर 2022 आते आते वो 1.9% से बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आपने 7% पे ले रखा था तो वो 8.9% हो जाएगा। और अगर 6.8% पे ले रखा था तो वो लगभग 8.7% हो जाएगा। तो ऐसे में बैंक क्या करता है? बैंक जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है कस्टमर के लिए तो उसके पास दो ऑप्शन होती हैं। या तो वो आपकी ईएमआई को बढ़ा दे, जो मंथली आप बैंक को इंस्टॉलमेंट देते हैं, या वो आपका लोन का टेन्योर बढ़ा दे। यानी कि मान लो 15 साल का लोन ले रखा है उसको वो 20 साल कर सकते हैं। मोस्ट केसेस में बैंक्स प्रेफर करते हैं कि भाई लोन का टेन्योर बढ़ाया जा सके ताकि आप ज्यादा लंबे समय तक बैंक के कस्टमर रहे और बैंक को इससे ओवरऑल फायदा भी होता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इन दोनों ऑप्शंस में बोरोवर को क्या चूज करना चाहिए। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि आप जब 1 जनवरी 2022 था आपके पास 30 लाख का एक होम लोन आउटस्टैंडिंग था और इसको आपने 15 साल में पे करना था और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 7% था। तो अब जब दिसंबर 2022 आएगा तो ये इंटरेस्ट रेट अब आपका 8.9% के आसपास हो चुका होगा, क्योंकि 1.9% से रेपो रेट बढ़ गए हैं। तो पहली ऑप्शन जो बैंक चाहेगा कि आप ऑप्ट करें वो होगी कि आप अपने टेन्योर को बढ़ा लें। यानी कि 7% पे जो आपका टेन्योर 15 साल का था, अगर 8.9% इंटरेस्ट हो जाता है तो आपका जो टेन्योर है वो 56 महीने यानी कि लगभग 5 साल के आसपास के लिए बढ़ जाएगा। तो इसमें जो आपको एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा
वो 15,10,000 रुपए देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपना टेन्योर बढ़ाते हैं तो 15,10,000 रुपए आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 1.9% बढ़ गए हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके इंटरेस्ट रेट 7 की जगह पे 8.9% हो गए हैं तो आप हर महीने ईएमआई को बढ़ा दें। तो आपकी ईएमआई जो है वो 3,285 रुपए हर महीने बढ़ जाएगी। हालांकि इससे थोड़ा बहुत मंथली बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल इस केस में भी आपको जब 7% इंटरेस्ट रेट था उसके मुकाबले 5,91,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे बैंक को। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहले एग्जाम्पल में अगर आप टेन्योर बढ़ाते हैं तो 15,10,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप टेन्योर सेम रखते हैं, यानी कि 15 साल का लोन है तो 15 साल का ही रखते हैं, लेकिन ईएमआई मंथली बढ़ा देते हैं तो आपको 5,91,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली इन दोनों चॉइसेस में आपको हर कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी ईएमआई को बढ़ाएं वर्सेस टेन्योर को। हालांकि कुछ सिनारियों में बैंक्स आपको टेन्योर बढ़ाने की ऑप्शन भी नहीं देते। नॉर्मली अगर टेन्योर बढ़ाने से ऐसा टाइम आ रहा है कि आप उस टाइम पे 60 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो जाएगी, तो वर्किंग लाइफ हो सकता है कि आपकी खत्म हो चुकी हो, तो उस केस में बैंक प्रेफर करते हैं कि भाई आपकी जो टेन्योर है वो 60 साल की उम्र से ज्यादा ना बढ़ाया जाए। लेकिन और अन्य जो भी केसेस होते हैं, अगर आप यंग है तो आपका टेन्योर मोस्ट प्रोबेबली बैंक चाहेगा कि उसको बढ़ाया जाए, ना कि ईएमआई को। और अब अगर बात की जाए कि भाई एज ए बोरोवर आपको क्या करना चाहिए, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़े तो आपको बैंक को रीच आउट करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई आप अपनी ईएमआई मंथली बेसिस पे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि टेन्योर। हो सकता है कि इससे आपको मंथली बेसिस पे प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको दूसरे खर्चे को कंट्रोल करके किसी ना किसी तरीके से अपनी ईएमआई बढ़ा करके गुजारा करना चाहिए और टेन्योर को सेम रखना चाहिए। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा अगर आपकी क्षमता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने लोन को प्रीपे करते रहें। और प्रीपे करने का बेस्ट टाइम होता है जब आप लोन की इनिशियल साइकिल होती है, यानी कि अगर आपने 10 साल का या 20 साल का लोन लिया है तो पहले 5 साल या 10 साल में आप उसको कोशिश कीजिए कि जितना प्रीपे कर सकते हैं। क्योंकि ईएमआई इस तरह से स्ट्रक्चर होती है कि जो पहले हाफ पीरियड ऑफ लोन होता है, यानी कि आपने 20 साल का अगर लोन ले रखा है, तो पहले 10 साल में जो आपकी ईएमआई होगी उसमें इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा होगा और प्रिंसिपल पोर्शन बहुत कम होगा। तो हो सकता है कि पहले 5 साल में आप बहुत ही कम प्रिंसिपल को पे करें और ज्यादातर आप इंटरेस्ट पे करते रहें। तो शुरू के साल में आपको कोशिश करनी चाहिए जितना आप प्री पे कर सकें उतना लोन को प्री पे करना चाहिए। अगर आप थंब रूल बनाना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए जितनी भी ईएमआई आप एक साल में पे कर रहे हैं उसके अलावा ओवरऑल जो प्रिंसिपल का 5% आपको इन एडिशन पे करना चाहिए। इससे आपका जो टेन्योर है वो लगातार कम होता रहेगा और ओवरऑल जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।